तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दूसरा चैप्टर आप लोगों का इंग्लिश का है, चैप्टर दूसरा। इसमें लोग प्रोज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोज का दूसरा चैप्टर आप लोगों का जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से इसके समरी पढ़ने वाले हैं। जब तक आप मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, न्यू सिलेबस आप लोगों का है, न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ आप लोगों का 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए 2022 बोर्ड एग्जाम का न्यू सिलेबस है। जब तक आप इसकी समरी, इसकी हिंदी नहीं जानेंगे तब तक आप इस चैप्टर को कुछ पकड़ ही नहीं पाएंगे। जब हिंदी जान लेंगे तो उससे बहुत आसान होगा, क्वेश्चन भी आप कर लोगे, मैथ्स दी कॉलम भी कर लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ें कर पाओगे। जब तक आप इसकी समरी नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में पूरा टोटल समरी में डिस्कस करने वाला हूँ, प्लस हिंदी भी इसका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करके मैंने वीडियो बनाया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैंने टारगेट रखा 1000 लाइक का, क्योंकि भाई इन्हें मैं हाथे से लिखा हूँ इन सभी को, ठीक है। तो मैंने तो लगाया। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जानते हैं क्या। सबसे पहले जो यहाँ पे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर है, इसके पहले इंट्रोडक्शन के परिचय के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में तो देखिए, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिंपल आपको करना क्या, मेरे प्यारे जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है सीरीज, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इसको एक बार हम पढ़ते हैं, फिर इसकी हिंदी देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से लिखा है कि दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, born 18 जुलाई 1918, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। Export from Long Walk to Freedom include description of the inauguration ceremony, citation from his speech, his journey to being a freedom fighter, the struggle, along with a tribute to other freedom fighter and countless other people who fought for their freedom in South Africa. A brutal practice named स्पार्थेड वाज फॉलोड है। अब इतना ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको मालूम चलेगा। तो चलिए नीचे देखिए, और यहाँ पे लिखा है हिंदी, आराम से पढ़िए। देखिए हिंदी क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम इंट्रोडक्शन, उसी का हिंदी यह चीज़ है। देखिए क्या लिखा है। यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। राष्ट्रपति अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म कब? 18 जुलाई 1918 की आत्मकथा का एक अंश है। मतलब कि 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ, जो कि अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम के अंशों में उद्घाटन समारोह का विवरण, उनके भाषण के उद्वरण में स्वतंत्रता सेनानी होने की उनकी यात्रा, संघर्ष के साथ साथ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने और उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अनगिनत अन्य लोगों को श्रद्धांजलि शामिल है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नामक एक क्रूर प्रथा का पालन किया गया। मतलब इंट्रोडक्शन में इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, उनका जन्म 18 जुलाई 1918 थे। उन्होंने स्वतंत्र सेनानियों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो लड़ा, उनके साथ जितने और से लोग थे जिनको श्रद्धांजलि शामिल की गई, उनको उनके प्रथा को शामिल किया गया। उन्हीं के बारे में यह चीज़ है चैप्टर। इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन रहा उसका, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग देखिए पहला पैराग्राफ जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी क्या है, ध्यान से आपको पढ़ना है। अपार्थाइड रिफर्स टू discrimination between people on the basis of their race. It was one of the most brutal sentences where that skinned people were deprived of their basic rights. This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carried their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप लोग इसकी हिंदी समझिए। कह रहा है कि रंग भेद से तात्पर्य लोगों के बीच उनकी नस्ल के आधार पर भेदभाव से है। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था जहाँ काले रंग के लोग अपने मूल अधिकारों से क्या थे? वंचित थे। यह पाठ हमें यह सिनेमालोकन देता है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसे समाज में अपना रास्ता बनाया जहां उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या
लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें ये बता रहा है कि जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सावले थे, ठीक है। तो वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे उनके सावले रंग से मतलब वहाँ के लोग अपने समाज में अलग ढंग से व्यवहार करते थे। उन्हीं को इसमें ये दर्शाया गया कि वो कैसे अपने अलग पहचान, एक अपने अलग रंग, अपनी जाति नस्लों के आधार पर उन्होंने अलग अपना भेदभाव को सम्मिलित किया, वो कैसे वहाँ पे उन लोगों से लड़े, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ आप लोगों के अलग यहाँ से लेके यहाँ तक है। यह है कि 10th मई dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly busied of the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leader of South Africa soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater from the Union Building in the Pretoria, ठीक है। आइए जानते हैं क्या करा है। करा 10 मई, 10 मई उज्जवल और 10 मई को उज्जवल और स्पष्ट हुआ। पिछले कुछ दिनों से मुझे गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं द्वारा घेर लिया गया था, जो उद्घाटन से पहले श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के अखाड़े में हुए, ठीक है। जो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में श्रद्धांजलि दी गई, वो कहाँ हुआ है? तो सुंदर बलुआ पत्थर के अखाड़े में हुआ गए, वहाँ पे श्रद्धांजलि दिया गया 10 मई को, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। इसके बाद क्या करा है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa first democratic non-racial government, ठीक है। दर्शकों से यह श्वेत वर्चस्व की सीट थी और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों की इंद्रधनुष सभा का स्थल हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। Dawn of Odes began pleasantly, giving a sense of heavy satisfaction of enjoyment, satisfying begins to the surrounded by the dignitaries, a person considered to be important because of high rank or office, ठीक है। सैंडस्टोन sedimentary rock consisting of a sand of quartz grain cemented together, typically red, yellow or brown in color. Amphitheater, an open air theater supremacy, the state of condition of being superior to all other in authority, power of status। कह रहा है भोर एक दिन का शुरू हुआ, सुगध रूप से सुखद संतुष्टि और आनंद की भावना देना संतोषजनक घेरा घेरा हुआ। गणमान्य व्यक्ति उच्च पद के कारण महत्वपूर्ण माने जाने वाले व्यक्ति थे। बलुआ पत्थर, तलछट्टी चट्टान जिसमें रेत या क्वार्ट्स के दाने होते थे, जो आमतौर पर लाल, पीले या भूरे रंग के होते हैं। एम्फी थिएटर और ओपन एयर थिएटर वर्चस्व, सत्ता, शक्ति या स्थिति में अन्य सभी श्रेष्ठ होने की अवस्था या भाव को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है कि 10th मई वाज द डे व्हेन नेल्सन मंडेला sworn in the first black head of state South Africa. It was the after years of struggle that his anti-racist party came into power. Until then the seat had always been occupied of the white president, that is vice author referred to a day as the bright and clear. It was a morning full of the hope days. Before this date, many notable personalities started congratulating him for his victory for the first time in the country history. So many international leaders came together for their inauguration ceremony. The ceremony took place in an open circle building made of sandstone,
कॉन्सिस्टिंग ऑफ यूनियन बिल्डिंग इन द प्रोटेरियस सिटी। कह रहा 10 मई वह दिन था जब नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी नस्लवाद विरोधी पार्टी सत्ता में आई। उस समय तक इस सीट पर हमेशा श्वेत राष्ट्रपतियों का कब्जा था, इसलिए लेखक ने उस दिन को उज्जवल और स्पष्ट कहा। उम्मीदवारों से भरी सुबह थी। इस तारीख से कुछ दिन पहले कई उल्लेखनीय हस्तियों ने उन्हें उनकी जीत के लिए बधाई देना शुरू कर दिया। देश के इतिहास में पहली बार इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता और उद्घाटन समारोह के लिए एक साथ आए। समारोह प्रिटोरिया शहर में केंद्रीय भवनों से युक्त बलुआ पत्थर से बने खुले गोलाकार भवन में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये समरी रहा किसका, सेकेंड चैप्टर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के आप अपने बस से पर सुन लिए होंगे, आपको दिमाग में हो गया होगा। क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ कराऊंगा। पहले समरी पढ़ लेते हैं, फिर सभी का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेशनल मंडेला लॉन्ग टू द फ्रीडम, इस दूसरा चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर आप लोगों का लेटर टू गॉड में करा दिया हूँ, समरी उसका जाकर प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ से उसको पढ़ लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल सम्राट अकेडमी में बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।